हरि ओम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विराजि रहा, वस्तु नय और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति बुद्धि पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर, के हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भव सागर से तरन को, नाहिन आन उपाओ। बोलो भक्त भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा कृष्ण चंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन भगतन की जय। आज महाराष्ट्र के विठ्ठल भगवान के परम भक्त चोखा मेला, संत चोखा मेला का जन्म महाराष्ट्र के मंगल बेढ़ा गांव में हुआ था। ये गृहस्थ संत थे। इनका परिवार था और ये महार जाति में जन्म लिए थे। इनकी पत्नी का नाम सोयसबाई, इनकी पत्नी का नाम सोयसबाई था। इनका पूरा परिवार नामदेव जी से दीक्षित था और ये पूरा परिवार गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करते हुए अपने ही काम को बड़ी प्रसन्नता से करते थे। जो समय बचता था उसमें विठ्ठल भगवान का भजन किया करते थे और विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाते, वहाँ विठ्ठल भगवान को भजन सुनाते। तो इस तरह से इनका बड़ा अच्छा परिवार चल रहा था। एक दिन चोखा बेला जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उस समय पुजारी लोग कुछ विश्राम की स्थिति में थे, तो विठ्ठल भगवान ने संत चोखा बेला पर कृपा किया। इनको एक माला, इनके गले में एक माला पहना दिया। अब ये माला पहनकर मंदिर से निकलने ही वाले थे कि पुजारियों की नींद खुल गई
और देखा कि एक निम्न जाति का, महार जाति का व्यक्ति भगवान के मंदिर में घुस आया, और घुस ही नहीं आया, उसने भगवान को स्पर्श कर लिया और माला भी पहन लिया। पुजारियों को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने चोखा मेला को बहुत भला बुरा कहा और इनको मारा पीटा भी। ये फिर भी विट्ठल भगवान की कृपा समझकर अपने घर चले गए। फिर एक दिन ये मजदूरी के कार्य से कहीं गए थे, मजदूरी करके वापस आ रहे थे, तो इनको बाजार में केले के फल दिखाई पड़े। केले की नई फसल थी। इसके पहले आते जाते इन्होंने केले, बाजार में केले बिकते हुए नहीं देखे थे। तो इनका मन विट्ठल भगवान को केला अर्पित करने के लिए हो गया, और ये सब पुरानी बातों को भूलकर केला प्रसाद में ले लिया, केले के फल ले लिया और विट्ठल भगवान की लाइन में जा लगे। अब धीरे धीरे क्रमशः सब लोग आते गए। जब ये मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे कि पुजारियों ने देख लिया। पुजारियों ने कहा कि एक बार हमने तुमको समझाया है, तुम निम्न जात के हो, मंदिर में दर्शन करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, और तुम फिर लाइन में लगकर केला लेकर प्रसाद लेके भगवान के लिए आ गए। और इनको बहुत डांटा फटकारा और लाइन से बाहर कर दिया, मंदिर से बाहर कर दिया। सब केले वगैरह इनके सब जमीन में गिर गए। ये लाइन से निकलकर भगवान विट्ठल की ही कृपा का अनुभव करते हुए केला अपने उठा लिए, सारे केले, और अपने घर चले आए, अपनी कुटी में चले आए। रात के समय विट्ठल भगवान को ये सहन नहीं हुआ, अपने भक्त का अपमान सहन नहीं हुआ। विट्ठल भगवान ने चोखा मेला के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, चोखा चोखा चोखा, हम विट्ठल भगवान आए हुए हैं। चोखा के कान में जैसे आवाज, सुरीली आवाज पड़ी, उसका हृदय आनंद से भर गया और वो दौड़ा और दौड़ के भगवान के चरणों में लिपट गया। भगवान ने कहा कि हम तुमसे मिलने आए हैं, हमको बहुत भूख लगी, हम तुम्हारे केले खाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि वहाँ तो आपने अपने पुजारियों से कुछ नहीं कहा, वो हमको मारते पीटते रहे। तो भगवान ने कहा कि उन पुजारियों की दृष्टि में तो मैं पत्थर का हूँ, मैं उनसे कैसे बोल सकता हूँ? मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम भाव से भजन करते हो, हमें बहुत आनंद आता है, और हमें भूख लग रही है, हमको केले खिलाओ। हमने सारी जो तुम्हारी मार है हमने अपनी पीठ पर लिया हुआ है। इस तरह से भगवान ने चोखा बेला के ऊपर अपने हाथ का स्पर्श कर दिया और चोखा बेला प्रसन्न हो गए। अब भगवान केला पा रहे हैं, चोखा बेला उनको केला खिला रहे हैं। अब 2 केले खा लिए भगवान ने। उसके बाद विट्ठल भगवान ने चोखा बेला से कहा कि कल जब तुम चले आए थे तो हमको बड़ा दुख हुआ, तो हमने भी भोजन प्रसाद नहीं किया, और रुक्मिणी जी ने भी कोई भोजन प्रसाद नहीं किया है। ये जो 2 केले हैं
इनको ले जाके अब हम रुक्मिणी जी को संत का प्रसाद देंगे जाके। चोखा बेला बहुत आनंदित हुआ, उसने भगवान के पट वस्त्र में वो दोनों केले बांध दिए। अब भगवान चोखा बेला से फिर मंदिर आ गए। मंदिर में वो केले भगवान ने रुक्मिणी जी को अर्पित किया, संत का प्रसाद है। रुक्मिणी जी ने भी खाकर कहा कि बहुत स्वाद आ रहा है, संत के प्रसाद में बहुत स्वाद आ रहा है, और फल खाकर केले वहीं छिकले वहीं डाल दिए। अब जब सुबह मंदिर खुला, पुजारियों की दृष्टि गई तो वहां केले के छिकले पड़े थे मंदिर में। पुजारियों से नहीं रहा गया, उनको फिर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अरे वही निम्न जात का, माहर जात का, जो नामदेव का शिष्य है, चोखा बेला ही कल केले लेके आया था, और इन्होंने उसके घर की तरफ दौड़ लगा दिया और जाकर उसको बहुत मारा पीटा। वो भगवान विट्ठल की कृपा का अनुभव करते हुए विट्ठल विट्ठल करके सारी प्रताड़ना को सह लिया। अब जब ये पंडित जी लोग यहाँ से उसके घर से वापस गए, स्नान ध्यान किया और मंदिर में गए तो मंदिर बंद था। भगवान ने मंदिर को अंदर से बंद कर रखा था। अब किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान ने मंदिर को क्यों बंद रखा। बहुत अनुनय विनय हुआ, तरह तरह के पूजा पाठ हुए। जब बहुत अनुनय विनय किया तो विट्ठल भगवान ने कहा कि तुमने हमारे एक भक्त का अपमान किया, तुमने जो उसको मारा पीटा है, उसकी सारी पीड़ा को हमने अपने ऊपर लिया। तो भगवान ने कहा कि कोई प्रायश्चित हो तो बतावें। तो विट्ठल भगवान ने कहा, जाओ चोखा बेला को अपने कंधे पर बैठा कर तुम लोग लाओ और उसके पैर का चरणामृत लो, धुल के पवित्र हो जाओ, उसके बाद ही मंदिर खुलेगा। पुजारी लोग सब चोखा बेला के यहाँ गए और उससे अपने किए की क्षमा मांगी। संत का हृदय द्रवित हो गया, उन्होंने क्षमा कर दिया। जब इन्होंने कहा कि भगवान का ऐसा आदेश है, तो चोखा बेला उनके ऊपर बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, आप लोग महान हैं, आप लोग ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं। तो जब उन्होंने विट्ठल भगवान का आदेश बताया तो चोखा बेला उनके साथ आए और मंदिर खोलना नहीं पड़ा, मंदिर अपने आप खुल गया और चोखा बेला भगवान से लिपट गए। परम आनंद की अनुभूति हो रही है, परम आनंद की अनुभूति किया और अपने भक्त के यश को बढ़ाया। एक दिन चोखा बेला वहीं बगल में ही कहीं मजदूरी के काम पर गए थे। बाकी समय में वो मंदिर में ही भजन करते थे, भजन गाते थे, सत्संग करते थे, मगर उन्होंने अपने कार्य को भी बंद नहीं किया। वहाँ दीवाल बनने का कार्य था। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ जितने सारे मजदूर थे, दीवार गिरी और सारे मजदूर उसी में सबका प्राणांत हो गया। उसमें चोखा मेला भी थे। जब इस घटना को नामदेव जी ने सुना तो नामदेव जी भी उस स्थान पर गए तो वहाँ लोग यही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि देखिए विट्ठल भगवान का कितना भक्त था, अकाल मृत्यु मर गई, क्या फायदा हुआ ऐसे भक्त बनने से।
नामदेव जी को ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने विट्ठल भगवान से आकर आग्रह किया कि लोग इस तरह की बातें आपके भक्त के बारे में कह रही हैं। तो विट्ठल भगवान ने नामदेव जी से कहा कि उनको भक्ति के मर्म का कोई ज्ञान नहीं, और आप जाइए, जो मजदूरों की हड्डियां पड़ी हुई हैं उनमें जब कान लगाकर आप आवाज सुनेंगे तो जो हड्डी चोखा मेला की होगी उससे विट्ठल विट्ठल की धुन आएगी। सारे गांव के लोगों को नामदेव जी लेकर गए और वहां पर सब लोगों ने देखा। सबके देखते देखते चोखा बेला की हड्डियों से विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी। नामदेव जी उन हड्डियों को लाकर वहीं पंढरपुर में विट्ठल भगवान के मंदिर से कुछ ही दूरी पर चोखा बेला की समाधि बनवा दिया, जो आज भी दर्शनीय है। विट्ठल भगवान की बड़ी कृपा हुई, भक्त का यश बढ़ा और चोखा बेला को परम गति मिली। इस तरह से भगवान के दरबार में किसी तरह की जात पात का कोई भेद नहीं है। वही बड़ा है जिसकी भक्ति निष्काम है, निष्कपट है, निश्चल है। जो भाव से भगवान को भजेगा उसकी नैया को कोई रोकने वाला नहीं। जिस तरह से विट्ठल भगवान ने चोखा बेला के ऊपर कृपा किया, उसको अपने परम भक्तों में स्थान दिया, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की भी बुद्धि को भजन में लगावें और समय आने पर इसी तरह परम गति दें। विट्ठल भगवान की जय। जय जय संत भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्तु। प्रीतां नमः। प्रीतां नमः। प्रीतां नमः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो विट्ठल भगवान की जय।